हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का जो 7th चैप्टर है यानी चाइल्ड इज बॉर्न उसका बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो आने वाला बोर्ड एग्जाम है उससे रिलेटेड है और यहाँ पे डेट भी मेंशन किया गया है। ये क्वेश्चन कब का पूछा हुआ है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन 2025 का पूछा हुआ है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहला जो क्वेश्चन है यानी ये चाइल्ड इज बॉर्न इज टेकन फ्रॉम, ये किससे लिया गया है। तो जो लगभग बहुत सारे चैप्टर हैं जो किसी न किसी चैप्टर से लिया गया है। तो ये लिया गया है ऑप्शन नंबर सी, सेक्स एंड डेस्टिनी से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2025 में पूछ चुका है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है डॉ डॉट इज टोल्ड बाई एन ऑन्ट, यानी डॉ डॉट इज टोल्ड बाई एन ऑन्ट, ये किसके द्वारा बोला गया था। तो ये रुक थोका के द्वारा बोला गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी रुक थोका के द्वारा इसको क्या किया गया था, बोला गया था। ये भी क्वेश्चन 2025 का पूछा हुआ है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि व्हेन अ बेबी इज बॉर्न, जब एक बेबी क्या लेती है, जन्म लेती है, यानी व्हेन बेबी इज बॉर्न इट इज एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर डॉट डॉट। तो ये एक क्या होता है, ये सभी के लिए यानी सभी के लिए क्या होता है, एक खुशी का दिन होता है। ओकेजन मतलब होता है यानी एक खुशी का माहौल, खुशी का दिन। तो ये होल फैमिली मतलब होता है ये सभी के लिए, यानी सभी के, होल मतलब होता है सभी। तो फैमिली में सभी के लिए क्या होता है, खुशी का दिन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी, इस ट्रेडिशनल सोसाइटी में ए वुमन इज नोन एज द मदर ऑफ हर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड बट द वेस्ट रिगार्ड एज ए डॉटर। तो आंसर क्या है, गुड, फनी, यानी आउटरेजियस या बेनिफिशियल। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी बेनिफिशियल, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका क्या होगा, आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहा है डॉ डॉट वुमन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, यानी डॉ डॉट वुमन हैड गिवन अप ए गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, यानी चाइनीज, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन या पाकिस्तानी। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा यानी ऑस्ट्रेलियन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यानी कह रहा है कि द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ ए ट्रेडिशनल सोसाइटी आर डॉट डॉट, यानी ट्रेडिशनल सोसाइटी कह रहा है कि द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ सोसाइटी आर डॉट डॉट मेनी एंड वेराइट फ्यू नॉन सम। तो अनेकों और वेरिड, यानी मेनी मतलब क्या होता है, अनेकों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि द सेंटेंस, यानी ये जो सेंटेंस है मेनी सोसाइटीज, अनेकों सोसाइटी में, यानी मेनी सोसाइटीज, अनेकों सोसाइटी में वुमेन इज स्टिल गो फोर्थ फ्रॉम देयर मदर हाउस ऑफ ए मैरिज टू लिव विथ ए मदर इन लॉ हैड बीन टेकन फ्रॉम। यानी ये जो पूरा लाइन है ये किस चैप्टर में है, तो ये चैप्टर में है यानी ए चाइल्ड इज बॉर्न, यानी ऑप्शन नंबर सी। यानी ये किस चैप्टर में है, तो ये चैप्टर में है ए चाइल्ड इज बॉर्न, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ से कह रहा है कि द वॉइस ऑफ ए फ्यू वुमेन रेज, यानी कुछ वुमेन का वॉइस रेज यानी उठाया जाता है। वार्निंग कैन नॉट बी हियर्ड, यानी कैन नॉट बी हियर, यानी जिसे सुना नहीं जाता, किस में उठाया जाता है, यानी ओवर द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, यानी समाज की समस्याओं में औरतों का जो प्रॉब्लम है वो उठाया जाता है, जो अक्सर लोग नहीं उठाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी ओवर द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, समाज की समस्याओं में औरतों का भी समस्या उठाया जाता है, जो लगभग लोग नहीं उठाते। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि जर्मन ग्रियर हैज रिटन द लेसन, यानी कौन सा चैप्टर लिखे जर्मन ग्रियर, तो ये लिखिए ए चाइल्ड इज बॉर्न, यानी चाइल्ड इज बॉर्न। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी लिखिए ए चाइल्ड इज बॉर्न। आगे बढ़ते हैं। यानी अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि डॉट डॉट ए वुमन हैव टू ऑब्जर्व वेरियस टेबूज, रिचुअल्स एंड कस्टम अगली वीक प्रेग्नेंट नॉन ऑफ दिस। तो प्रेग्नेंट के अवस्था में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि जर्मन ग्रियर जी डॉट डॉट राइटर, ये कहाँ की राइटर थी, यानी इंडियन थी, अमेरिकन थी, ब्रिटिश थी या ऑस्ट्रेलियन थी। तो ये थी ऑस्ट्रेलियन राइटर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि जर्मन ग्रियर इज फेमस डॉट डॉट राइटर, ये किस चीज़ के लिए फेमस थी, यानी जर्मन ग्रियर किस चीज़ के लिए फेमस थी। तो ये फेमस थी किसके लिए, आवाज़ उठाती थी, तो वुमेन के लिए, यानी वुमेन के लिए, औरतों के लिए आवाज़ उठाया करती थी। तो फेमिनिस्ट जिसको बोला जाता है, फेमिनिस्ट उसको बोला जाता है जो औरतों के लिए, यानी औरत के लिए जो आवाज़ उठाता है, औरत के बारे में बोलता है, उसे फेमिनिस्ट बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2021 का पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इन द डॉट डॉट द हस्बैंड एंड वाइफ डी इंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअली, कौन सा जगह है जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ खूब इंजॉय करते हैं इंडिविजुअली, यानी तो क्या होता है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। तो वेस्ट, यानी वेस्ट साइड में हस्बैंड और वाइफ क्या करते हैं, लोग फुल्ली इंजॉय करते हैं, फुल्ली फ्रीडम के साथ। आगे बढ़ते हैं।
कह रहे ये डॉट डॉट वुमेन विजिट हर मदर, यानी कौन सा औरत विजिट करती है अपने घर पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के दौरान, यानी कहाँ की औरतें प्रेगनेंसी के दौरान अपने घर पे ये क्या करती है, विजिट करती है, यानी अफ्रीकन एंड इंडियन या कैनेडियन या नॉन ऑफ दी। तो इंडियन की औरतें जब प्रेगनेंसी के दौरान अपने घर वापस चली जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ये भी क्वेश्चन 2021 का पूछा हुआ। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। पर इन डॉट चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 और 6, यानी कहाँ के बच्चे जब 5 और 6 के अंडर में होते हैं, 5 और 5-6 साल के अंदर में होते हैं, लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली, तो उनके पूरे परिवार के द्वारा देखा जाता है। यानी वो कौन सा जगह है जब बच्चे 5 साल या 6 साल से छोटे होते हैं तो उनकी देखभाल पूरे परिवार के लोग करते हैं, तो ये बांग्लादेश के लोग हैं, यानी बांग्लादेश में ये सब पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया है, तो आगे दिया है कि स्लेटरी वुमेन एंड हर चिल्ड्रेन आर गिवन न्यू ड्रेस ऑन द डॉट डे ऑफ बर्थ, यानी स्लेटरी वुमेन को कौवे दिन, यानी वह दिन कितना था, यानी किस दिन, कौवे दिन उसको दिया जाता था न्यू ड्रेस, तो 7वें दिन, यानी ऑप्शन जब कोई बच्चा जन्म लेता था तो औरत को, और यानी स्लेटरी वुमेन एंड हर चिल्ड्रेन आर गिवन न्यू ड्रेस ऑन द डे ऑफ द बर्थ, यानी जब बच्चा जन्म लेता था तो औरत को और बच्चे को न्यू ड्रेस दिया जाता था कितने दिन पे, तो 7वें दिन पे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वुमेन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम एंड रिचुअल ड्यूरिंग, इसका आंसर क्या होगा, HW में है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए लोग, इस जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।